भगवान को कैसे पता चलता है आपको क्या चाहिए, और भगवान कैसे वह चीज़ आपको देता है जो आपको चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत गहराइयों से समझेंगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कैसे काम करता है। और आज वो लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जो लोग समझ जाएंगे, जिनका थोड़ा बहुत विश्वास है ईश्वर देता है, और भगवान से जो मांगते हैं वो भगवान हमें देता है। जब हम थोड़ा बहुत समझ जाते हैं कि भगवान हमको देता है, और जैसी चीज़ वो देता है ऐसी कोई भी नहीं दे सकता। कई लोग पूछते हैं, एक बात बताइए, अगर भगवान देता तो सब अमीर ही हो जाते, लेकिन क्या कारण है कुछ लोग ही अमीर हैं बाकी लोग गरीब। भगवान देता तो सभी को है, लेकिन पूरी दुनिया अमीर तब होती जब वह उन नियमों को अपनाती जो नियम भगवान ने बनाए हैं, उन नियमों का अनुसरण करती तो पूरी दुनिया अमीर होती। अब मान लीजिए बहुत कम लोग, बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो उन नियमों को जानते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन नियमों का अनुसरण कर पाते हैं। आप समझिए, जो भगवान देना चाहता है, हम में से बहुत कम लोग हैं जो उन नियमों को मानते हैं, उन नियमों को जानते हैं, समझते हैं, और बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो उन नियमों का अनुसरण कर पाते हैं। हर व्यक्ति नियम अपना नहीं पाता। अब समस्या फिर आती है कि भगवान से, ईश्वर से मांगे कैसे शिव बाबा से मांगे कैसे कुछ। अब समस्या ये है कि भगवान से मांग रहे हैं, भगवान मुझे 2-4 गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए और ये सब, और फिर कुछ मिला नहीं तो कहते हैं यह सब तो नकली है, कुछ भी नहीं मिलता। तो देखिए, सबसे पहले तो यह समझिए, ईश्वर से हमारा कनेक्शन एनर्जी का है, मांगने का नहीं। मांगना थोड़ी ही है, उस चीज़ को महसूस करना है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। कोई भी चीज़ आपको तब मिलेगी जब आप उसे महसूस करेंगे। जब आप उस चीज़ को आत्मा से महसूस करेंगे तो वह चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। जब आपको सब कुछ अच्छा महसूस होने लगे तो उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर से हमारा कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ मांगने की बात तो होती ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, हमारा मन बिल्कुल अशांत है, नेगेटिव विचार हमारे मन में आ रहे हैं, और मैं मांग रहा हूँ, बाबा मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे घर चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। मैं ये सब 3 साल से मांगे जा रहा हूँ और अभी तक कुछ नहीं मिला। लोग कह रहे हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ। भगवान को मांगते हैं तो कनेक्शन जोड़ना होता है। जैसे ही कनेक्शन भगवान से जुड़ता है, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। जब हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ेगा तब हमारा काम होना शुरू होगा, और कितना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। यह सब सच है। हम भगवान से कैसे जुड़ते हैं? मान लीजिए आपको आज नेट पर कुछ गाने सर्च करने हैं, तो आप जो सर्च कर रहे हैं वो नहीं आ रहा। इसका क्या कारण है? नेटवर्क की प्रॉब्लम। नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, फिर वो हमें नहीं मिल पाता जो हम ढूंढ रहे हैं। इसी तरह का नाता भी हमारे भगवान से है जो जुड़ नहीं पाता। नेटवर्क के कारण आपकी जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, आप जो चाहेंगे वो नहीं मिलेगा। अगर नेटवर्क के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, जिनका भगवान से कनेक्शन हो चुका होता है, उनको वो हर चीज़ मिल रही है जो उन्हें चाहिए। अब भगवान से हम कनेक्शन कैसे जोड़ें? अपने मन को भगवान के साथ कैसे जोड़ें कि जो हम मांगेंगे वो हमें देगा। अब देखिए, इस बात को अच्छे से समझना है कि भगवान हमें देगा। कैसे, क्या करना है, हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा? इस बात का तो हमें पता ही नहीं चलता। अब भगवान से कनेक्शन कैसे जोड़ना है वो देखिए, ऐसे मांगने से नहीं मिलता। कहा जाता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यह बात तो हम सब लोग जानते हैं। आप मांगने चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, और बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। जब हम अपने जीवन में ईमानदार रहते हैं, जब आप ईमानदार बन के ईमानदारी से जीवन जीते हैं, ईमानदारी को ही अपने जीवन में लाते हैं, ईमानदार रहते हैं, ईमानदारी अपनाते हैं, तो फिर आपका
थोड़ा बहुत भगवान से कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाता है। भगवान क्या देखता है? भगवान यह नहीं देखते कि यह मांग रहा है, इसको दे दो। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? देखिए, ईमानदारी भगवान चेक करेगा और आप कितने ईमानदार हैं। और ईमानदार रहना इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है। आपको कई प्रकार के लोग आएंगे, कई प्रकार के प्रलोभन भी आपको मिलेंगे। यह निश्चित किया जाएगा कि आप कितने ईमानदार हैं। पहली चीज़ ईमानदारी। दूसरी चीज़ है आपके मन के भाव। भगवान आपकी लैंग्वेज समझता है। भगवान सबकी लैंग्वेज समझता है, चाहे भाषा कोई भी हो, किसी देश की भी भाषा हो, लेकिन भगवान सबकी भाषा समझता है, सबकी भावना को भी जानता है। भगवान यह सब जानते हैं कि इसकी भावना क्या है, इसके मन के भाव क्या है, आपके मन के भाव किस प्रकार के हैं, आपकी अपने परिवार के लोगों के प्रति कैसी भावना है, आपके मन के भाव क्या है। कई बार ऐसा होता है, मान लो कि 2 भाई हैं, तो एक चाहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लूँ। भावना कैसी है? यह कोई नई बात नहीं है, हम सभी को पता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है भावना की। और भगवान देखता है कि दूसरों के प्रति इसकी भावना क्या है। ज़्यादा दूर की बात नहीं करें, अपने घर के अंदर की ही बात करें। तो भगवान यह भी देखता है कि इसकी भावना क्या है, भाई के प्रति क्या भावना है। और देखिए, ये आपने महसूस भी किया है, पढ़ा भी होगा, जब व्यक्ति के अंदर देने की भावना आ जाती है तो उसके पास बहुत सारा धन आना शुरू हो जाता है। आपको विश्वास नहीं हो तो आप ये करके देख लेना। और भावना जो होती है वो मन के अंदर से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार सोच के देखता हूँ, नहीं, सोचना अलग होता है, भाव अलग होता है। वो अपने मन के भाव होते हैं। अंदर से तो भगवान देखता है कि परिवार के प्रति इस व्यक्ति के कैसे भाव हैं। अगर देने के भाव है तो भगवान आपको बहुत सारा देता है, और आपके अगर लेने के भाव हैं तो फिर ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर भगवान कहता है बस यहीं से ले लो, ये तो बड़ी चीज़ है। देखिए, तीसरी चीज़ आती है आपका हृदय कैसा है, आपका दिल कैसा है। आपका दिल बड़ा है या छोटा है। आप लोगों से जलन करते हैं, जलन की भावना रखते हैं, तो आपको कभी वह नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। कारण क्या है? ईश्वर को आपकी लैंग्वेज भले ही पता नहीं, लेकिन उसको यह पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर किसी की बाइक चोरी हो जाती है। उस समय आपको, जैसा वो पड़ोसी है, पड़ोसी की बाइक चोरी हो गई, तो आपके मन में क्या भाव आए? इसका नुकसान हो गया, कितनी मेहनत करके पैसे लाता है और बाइक चोरी हो गई। अगर आपको पीड़ा हुई तो भगवान यह नोट कर लेगा कि यह बात आपको पसंद नहीं आई, और ऐसी घटना भगवान आपके साथ कभी नहीं होने देगा। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी, आपको यह देखकर बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। आप कहते हैं इसको एक और गाड़ी आई, ऐसी मेहनत करी, ऐसे ही तरक्की करी, जीवन में आगे बढ़ी। तो भगवान कहता है कि इसको कितना अच्छा लगा, इसके लिए भी ऐसा योग बनाओ, इसकी भी एक गाड़ी आ जाए और इसे भी अच्छा लगे। एक नहीं, 2 आए, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, यह कोई टाइम पास वाली बात नहीं है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। इसको सभी लोग समझ नहीं पाते, या समझने वाले ही इस बात को समझ सकते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं, जो आप बता रहे हैं ना, ऐसे करते तो आज पूरी दुनिया अमीर हो जाती। तो पूरी दुनिया आज चेक ही कर लेते हैं। आप पूरी दुनिया को तो चेक नहीं कर सकते, आपके आस पड़ोस में और आप अपने अंदर, अपने आसपास में चेक कर लीजिए कि आपके आस पड़ोस में कितने लोग ईमानदार हैं। आपके आस पड़ोस में कितने लोगों के मन के भाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और आपके आस पड़ोस में कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, मान लो आप गाड़ी लाए हैं और आप आस पड़ोस में प्रसाद बांट रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो प्रसाद लेंगे ही नहीं, और उसमें भी वे लोग लड़ लेते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं। यह तो भाव की बात है।
एक वे होते हैं कि चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो देखिए भगवान को आपके भावों से पता चल जाता है। परमात्मा भी यही सिखाते हैं, ईमानदार रहना, सबके प्रति अच्छी भावना रखना, शुभकामनाएं मन में रखना बहुत ज़रूरी है। भगवान किसी के शरीर को नहीं देखता, भगवान को सिर्फ भाव से पता चल जाता है कि आपके मन के भाव कैसे हैं। जो दूसरों को देने के लिए मन में भाव रखते हैं, ईमानदार होते हैं, जो दूसरों के प्रति शुद्ध पवित्र भावनाएं रखते हैं। अगर किसी को कुछ मिलता है और आपको अच्छा लगता है, ईमानदारी, शुद्ध पवित्र भावनाएं, जब ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी तो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलने लगेगा। आपको भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप चाहोगे, जो आपकी आवश्यकता होगी, जो आपकी ज़रूरत होगी, वह स्वयं परमात्मा